एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो है कामनी जी से रिलेटेड, जो अभी रिसेंट कंट्रोवर्सी चल रही है एक रिएक्शन चैनल के साथ। आज की वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो देखिए, आज की डेट में मैं फिर से यही डायलॉग मारूंगी, क्योंकि मैं पहले भी ये बातें बहुत बार बोल चुकी हूँ और आप सभी लोग सुन चुके हो। तो आज फिर से यही कहूँगी कि जो चैनल्स अब खुले हैं ना, 1 से 2 साल पहले, वो चैनल्स की वजह से रिएक्शन कम्युनिटी की बहुत ही गंदे तरीके से एक ट्रॉलिंग बोल लो, बदनामी बोल लो, या रिएक्शन चैनल की इज्जत पे जो दाग लगता है ना, वो काफ़ी अच्छे से लग गया है। क्योंकि जो नए चैनल्स आए हैं ना, ये अपनी लिमिट से ज़्यादा चीज़ें बोलते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग थे ना, जो पुराने पहले रिएक्शन कम्युनिटी में आए हुए थे, तो कहीं ना कहीं हम लोग इतने बेशरम टाइप नहीं हैं, इनके लेवल पे नहीं जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे चैनल्स इसीलिए डाउन भी हो गए, इसीलिए हम लोगों ने काम करने भी छोड़ दिए। आपने मुझे ही देखा होगा कि 1.5 साल के आसपास हो गया, मैंने बिल्कुल भी ढंग से रिएक्शन दिया नहीं है। और एक चैनल है जिस पे मेरा बड़ा चैनल है, उस पर तो मैं काम ही करना बंद कर चुकी हूँ। क्यों कर चुकी हूँ ये भी बताती हूँ। क्योंकि देखिए, जिस लेवल पे ये लोग जा रहे हैं उस लेवल पे मैं तो बिल्कुल नहीं जा सकती, साफ सीधी बात है। क्योंकि देखो, जिसका खुद का परिवार होता है ना, जिसके आगे पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, आपको देखने वाले, आपको समझाने वाले, आपको जज करने वाले, तो उन लोगों को खुद ही अंदर से अपने अंदर शर्म होती है कि यार हम किसी के लिए कितना गंदा क्यों बोले, ठीक है। रिएक्शन देने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी की इज्जत की नीलामी कर दो, आप उसके कुछ भी, आप उसकी धज्जियां उड़ा दो, और आप सिर्फ अपने चैनल को चलाने के लिए, सिर्फ अगर मैं आपको सच बताऊं ना, तो जितने अभी जो इनके डॉलर बन रहे होंगे ना, जो मैडम बना रही हैं वीडियो, तो जो डॉलर उनके बन रहे होंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा महीने के, 2 महीने के 8,000 रुपये के आसपास, 10,000 रुपये के आसपास आ रहे होंगे। तो लेकिन उस 10,000 8,000 के चक्कर में ना, ये किसी दूसरी लेडी का इस तरीके से नीलामी कर रही हैं, इस तरीके से नीलामी कर रही हैं कि आज वो लेडी इस बात को बोलने के लिए मजबूर हो गई कि भाई तुम मेरे घर आई थी मेरे नमक खा के, और मेरी ही नमक खाने के बाद नमक हरामी कर रही हो। तो सोचो, यही बहुत बड़ी बात होती है, यही बहुत बड़ा तमाचा होता है किसी इंसान के मुंह पे मारने के लिए। और अगर इसके बाद भी सामने वाले को शर्म ना आए ना, तो मुझे लगता है कि डूब के मर जाना चाहिए। भैया, बहुत ही गंदे लेवल पे ट्रॉलिंग कर रहे हो तुम। और मुझे ये भी लगता है कि यार, जिस फंक्शन में या जिस इवेंट में वो मैडम गई थी ना एंकरिंग का काम करने, मतलब वहाँ पर जाकर जो भी चीज़ें हुई, वहाँ पर निक्की का 1 मिलियन का फंक्शन था, जिस फंक्शन में ये मैडम गई थी। और उस फंक्शन में मुझे भी इनवाइट किया गया था, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। तो उस फंक्शन में मैं भी इनवाइटेड थी, लेकिन मैं नहीं गई थी। और मैंने उस समय वो रीज़न नहीं बताया था, लेकिन मैं आज बताती हूँ। मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी, और उस टाइम पे शायद बहुत कम टाइम हुआ था मेरी प्रेगनेंसी को, और मेरी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी। मुझे प्रॉपर बेड रेस्ट पे डॉक्टर ने डाला हुआ था, जिसके कारण मैं बिल्कुल भी नहीं गई। और मैंने निक्की को खुद बताया था ये बात कि निक्की, मैं किसी इम्पॉर्टेंट रीज़न की वजह से मैं नहीं आ सकती। मैंने रीज़न नहीं बताया था निक्की को, लेकिन मैंने उन्हें ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि निक्की, मैं नहीं आ पाऊँगी, और आपने मुझे बुलाया तो इसके लिए बहुत थैंक यू, लेकिन मैं आ नहीं पाऊँगी। तो ना जाने का कहीं ना कहीं ये रीज़न था, और नहीं गई। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि यार, अच्छी हुई चीज़ जो मैं नहीं गई। नहीं तो कहीं ना कहीं आज ये सब चीज़ों के बीच में मैं भी कहीं ना कहीं घूम रही होती, फंसी होती। बहुत सारी चीज़ें होती है ना, रिएक्शन चैनल के बारे में बोला जा रहा है, नाम नहीं लिया जा रहा, तो कहीं ना कहीं लोगों की सुई मेरे तक भी घूम जाती। और घूमती या नहीं घूमती उसका तो बाद की बात है, लेकिन मेरे को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि किसी के घर जाओ, आप उसके घर में पहले झाँक के आओ, और उसके बाद उसकी घर की धज्जियाँ उड़ाओ, और लोगों के बीच में इस तरीके से फूट डालो, है ना। आज की डेट में देवर भाभी का रिश्ता बदनाम किया जा रहा है। और मेरे को ये नहीं समझ में आती कि यार, 1-2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 1 दिन के लिए आप गए, और आप कैसे किसी के रिश्ते तक जज कर रहे हो। मतलब इनके हिसाब से कामनी जी के हस्बैंड भी बेवकूफ़ हैं, और सुमित की वाइफ भी बेवकूफ़ है ना। इनके हिसाब से जो ये नए रिश्ते बना रही हैं बैठ के, जो भी बना रहा है, मेरे को नहीं पता कि किसने बनाया, लेकिन मैं उनको बताना चाहती हूँ कि सुमित की वाइफ बेवकूफ़, निक्की बेवकूफ़, है ना, और उधर अजीत भैया बेवकूफ़। क्योंकि सबसे महान तो ये है जो देख रहे हैं और रिएक्शन दे रहे हैं, और किसी को भी किसी के साथ जोड़ देते हैं, किसी भी कहीं पे कुछ भी कर देते हैं, मतलब बेवकूफ़ों वाली बातें करते हैं।
कि यार इसका इसके साथ कुछ चल रहा है, उसका उसके साथ चल रहा है। मेरे को लगता है कि इनके घर में यही सब काम जो होते रहते होंगे, तो इसके लिए इनको एक्सपीरियंस ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है। तो इनको लगता है कि सब हमारे जैसे ही हैं, है ना। जिस तरीके से हमारे घर में धज्जियाँ एक दूसरे की उड़ाई जाती हैं, सेम उसी तरीके से बाकियों के घर में भी होता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि यार इनके घर में अभी बहुत अच्छे से चीज़ें जा रही हैं। जो भी निकी ने चीज़ें की, स्टार्ट की, अपना शोरूम टाइप खोला या जो भी अपना काम स्टार्ट किया, वो अच्छी जगह चल रहा है। साथ ही साथ जो कामनी जी ने अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए, वो भी अपनी जगह अलग चल रहे हैं। लेकिन आज की डेट में ये चीज़ों से भी बहुत जज किया जा रहा है कि एक ने खोला तो दूसरे ने भी पीछा कर लिया या दूसरे ने नकल मार ली। तो मैं कहती हूँ कि नकल मार के कुछ अच्छा ही तो किया ना। एटलीस्ट उनको देख के आप भी नकल मारना सीख लो, कुछ तो सीख लो यार। मतलब कहाँ तक आप लोग गिरे जा रहे हो सिर्फ रिएक्शन को चलाने के लिए। सिर्फ रिएक्शन को चलाने के लिए आप लोग किसी के इतने गंदे तरीके से बदनामी कर देते हो किसी औरत की। आप ये भी नहीं देखते उसके पास बेटी है, उसके पास बेटा है, उसके पास परिवार है, सास ससुर है, पूरा परिवार है भरा पूरा। और वो इंसान आकर अगर आपकी धज्जियाँ भी उड़ाए तो वो बेचारा बोलेगा क्या? क्या बोलेगा वो? क्या आपने उसके बारे में क्या एलिगेशन लगाया? एक लेवल होता है इंसान के ऊपर एलिगेशन लगाने का भी। और अगर उनका कुछ चल भी रहा है तो उनकी वाइफ, सुमित की वाइफ बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है, ना ही अजीत भैया बेवकूफ़ हैं, ना ही उनके घर में उनके जो बुजुर्ग माता पिता हैं वो बेवकूफ़ हैं। सबसे ज़्यादा समझदार आप अपने आप को समझते हो, क्योंकि आपको लगता है कि जो हम बोल रहे हैं वही सच है। आप भगवान तो हो नहीं ना, जो आपको उनके बंद दीवारों के बीच में क्या चल रहा है वो भी दिखाई दे रहा है। अब सुमित का अगर हाथ पकड़ लिया कामनी जी ने, तो भैया आपने उस चीज़ का बात का बतंगड़ बना दिया। जहाँ हाथ पकड़ा गया, जब उस इंसान की बीवी को कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से, उस इंसान के पति को कोई मतलब नहीं है जिसने हाथ पकड़ा, तो आप क्या मामी लगी हो बीच में जो प्रधानमंत्री बन के आ रहे हो कि भाई उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, या कामनी जी ऐसे कर रही थी वैसे कर रही थी। मतलब दुनिया भर की कबाड़ा वाली बातें होती है ना, एकदम थर्ड लेवल की, थर्ड क्लास लेवल की जो बात होती है ना, वो आप लोगों के मन में आती है क्योंकि आपको रिएक्शन चैनल चलाने हैं। और आपने रिएक्शन चैनल की जो बैंड बजा रखी है ना भैया, मैं तो देख के हैरान हूँ कि यहाँ पे कितने गंदे लेवल पे जाके रिएक्शन दिए जाते हैं। रिएक्शन का मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप किसी के करेक्टर पे चले जाओ, आप किसी की चीज़ों पे चले जाओ। आज तक भी मैं किसी के करेक्टर पे नहीं गई, यहाँ तक कि मैं एक दो वीडियोस लाती रहती हूँ एक ब्लॉगर के ऊपर जो बिल्कुल थर्ड क्लास लेवल के कंटेंट डाल रही हैं, पर उसके करेक्टर के लिए भी लोग बहुत सी बातें बोलते हैं, लेकिन मैंने आज तक नहीं बोला। मैं आज भी बोलती हूँ, वो जैसी भी है अपना करेक्टर अपने पास रखे, मुझे लेना ही कुछ नहीं है भैया। मेरे को क्या लेना है? लोग बोलते हैं उसके घर में लड़का आता है, लड़की आती है, मेरे को क्या लेना है भाई? आ रहा है आने दो, उसके घर में आ रहा है ना, मुझे क्या लेना है इस चीज़ से? तो यही चीज़ मैं आपको कहूँगी कि आपको रिएक्शन देने हैं तो आप एक लिमिट में रिएक्शन दो, ठीक है। वीडियो में कुछ गलत दिखता है या आपको दिखता है कि भाई कहीं पे ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है कि जहाँ पे हमें बोलना चाहिए, समझाना चाहिए या कुछ भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए, वो पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन ये नहीं होता है कि आप किसी के रिश्ते के ऊपर घुसे चले जा रहे हो कि भैया तुम्हारा टांका भिड़ गया इसके साथ उसके साथ, तुमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अभी अजीत भैया ने बहुत अच्छे से क्लास लगाई है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कमेंट सेक्शन में बोली है, तो उसके लिए काफ़ी सारे चैनल्स और काफ़ी सारी बातें सुनने में आ रही है, काफ़ी कम्युनिटी में देखने में मिल रही हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं तमाम तरह की। लेकिन मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूँगी। बिकॉज देखो, मैं एक टाइम पे कामनी जी को बहुत सपोर्ट करती आई हूँ। कामनी जी के चक्कर में मेरी निक्की से भी बहुत बार मतलब हुई है कि निक्की की बातें मेरे को नहीं समझ में आई, तो मैंने निक्की को बहुत सी चीज़ें बोली भी है। लेकिन आज की डेट में निक्की मेरे को अपनी जगह सही लगती है और कामनी जी अपनी जगह सही लगती है। तो जब वो दोनों गलत है ही नहीं तो मैं क्यों उनको गंदा बोलूँ या क्यों गलत बोलूँ उनको? गंदा मैंने पहले भी नहीं कभी बोला, लेकिन आज की डेट में ये है कि सिर्फ जो चीज़ें सोशल मीडिया पे हमारे सामने आ रही है हम उस पर बात करें, है ना। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी के करेक्टर में घुस जाओ, आप किसी के रिलेशन में घुस जाओ, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। भैया उनके घर में बहुत से लोग हैं एक दूसरे को देखने वाले, हम ज़्यादा चश्मा लगा के नहीं देखेंगे, ठीक है। तो जो आपने इतना चश्मा बड़ा बड़ा लगा के दूसरों के घरों में झांकना है, वो अपने घर में अपनी मंजी के नीचे झांक लो, क्या पता आपको अपने घर में फॉल्ट दिख जाए, है ना। या ऐसा भी हो सकता है आपको फॉल्ट अपने घर में दिख रहा हो, लेकिन उस फॉल्ट को आप बाहर वालों को बोल के जताने की कोशिश करो, अपने मन की भड़ास निकालने की कोशिश करो, क्योंकि आप अपने घर में बोल नहीं सकते, है ना। तो अपने घर में बोलना सीखो, दूसरे के घर में झांकना बंद करो। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगले वीडियो में बात करूँगी जो अजीत भैया ने
बहुत सारी तमाम तरह की कहानियाँ सुनाई है ना कमेंट सेक्शन में, उसके ऊपर जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है उसके ऊपर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो मेरे को पता है बहुत ज़्यादा चलेगा नहीं, बिकॉज मेरा चैनल तो पूरा डेड है यार। मेरे को तो रिएक्शन से बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना ही नहीं बचा आज के टाइम में। आप देख रहे हो कि वीडियो मेरी कैसे आ रही है, मतलब मैं किश्तों में वीडियो डाल रही हूँ। मेरे को मन ही नहीं करता यार वीडियोस बनाने का। कभी कभी मन करता है कि यार मेरी ऑडियंस है तो बनानी चाहिए, और कभी कभी ऐसा लगता है यार क्या घिसे पिटे चीज़ें पे बात करते रहे, घिसी पिटी चीज़ें ही आती हैं ब्लॉगर में। कुछ है ही नहीं है ऐसा था कि भाई बंदा बार बार उस चीज़ पे बात करे, वही घिसे पिटे लोग हैं, है ना। तो मेरे को यही लगता है कि यार क्या ही बात करनी, जब एक बार रिएक्शन दिया, 2 बार दिया, समझ में नहीं आ रहा सामने वाले को तो बाढ़ में जान दो ना भैया, छोड़ो उसको, अपने पे काम करो। तो ऐसा लगता है। तो आप सबको पता है मेरे तो और भी चैनल है, मैं तो बहुत से अपने कंटेंट बनाती हूँ, तो मैं उसमें ज़्यादा घुसती हूँ ना कि इसमें। बाकी अब आ गई हूँ तो चलो 2 वीडियो 1 वीडियो और ले आऊँगी तो आप लोगों को खुशी हो जाएगी, तो आप लोग सपोर्ट करना। बाकी इस वीडियो के सपोर्ट के अकॉर्डिंगली दूसरा वीडियो तो आएगा, उसके बाद देखेंगे कि कैसे क्या चलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।